हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है आरबीआई के अंदर, एलआईसी के अंदर, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ और एलआईसी के अंदर अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके मेंस में आएगी। ठीक है, तो सोर्स इतने सारे मैसेज थे जो लास्ट वीडियो मैंने ईसीजीसी पीओ का स्कोर कार्ड सेंड किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना। तो वहाँ उन्होंने पूछा था कम बताओ आप कहाँ से पढ़ते हो और ये सब। तो ये मेरे नोट्स हैं पहले तो, ठीक है। ये नोट्स अब बने कहाँ से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी जैसे ऐसा नहीं है कि हिंदी में बने हुए हैं, तो ये हिंदी इंग्लिश में मिक्सअप लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पूरे नोट्स तो नहीं सेंड करने वाला, बट मैं सोर्स बताने वाला हूँ कहाँ से पढ़े हैं और इन सोर्स आप भी कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 2 सोर्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो दोनों सोर्स बता देता हूँ 1 बाय 1। पहला सोर्स है ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड अड्डा की बुक है, अड्डा 247 की। बहुत पुरानी बुक है, अब पता नहीं अब कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है, शायद ऑनलाइन मिलती होगी, ठीक है। तो ये वाली बुक है। ऐसा नहीं है कि इस बुक में से ही सारा पेपर आ जाएगा, मैं ये नहीं कहता, बट ये आपको कंप्यूटर की नॉलेज के लिए हेल्प करेगा। बट कंप्यूटर की जो मेन नॉलेज है आपको प्रैक्टिकल करनी चाहिए, मैं ये बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में इस बुक के अंदर देखो सारा का सारा दे रखा है, वैसे तो सिलेबस वाइज, ठीक है। तो यही सिलेबस है जो ये दे रखा है, एक्यूरेट सिलेबस है। बट बात ये है कि जो आजकल क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे अब नॉर्मल सी बात है, यदि यहाँ पे जैसे हिस्ट्री वगैरह दे दी है, इनके बारे में अब 1-2 क्वेश्चन आते हैं, पहले आते थे पूरे, तो ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या मेरी सेकेंड बुक है इसी की। फर्स्ट वाली बुक मैंने पूरी अच्छे से, वो कहते हैं ना, ये इनके थोड़ा सा ये सेटअप अच्छा नहीं है इनका, तो इसकी वजह से मैंने इस बार इस बुक को मैंने यहाँ तक ही पढ़ के छोड़ दिया है। बाकी नॉर्मली यदि यूज़ करना, इस बुक के अंदर देखो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से नोट्स बनाने से पहले आप एक बार अच्छे से रीड करना इस बुक को। इसके अंदर सब कुछ दे रखा है। एक बार ये डेसिमल वाला बाद में करना, क्योंकि लास्ट में ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसको लास्ट में कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये बेसिक का पढ़ना, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना, ठीक है। जब ये 3 चीज़ हो जाए देन उसके बाद में ये विंडोज़ के ये 3 टॉपिक्स पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ पढ़ना, फिर डाटा कम्युनिकेशन पढ़ना, फिर इंटरनेट पढ़ना, ठीक है। ये सब होने के बाद में ये जो वायरस का है, जो एक क्वेश्चन आते हैं वायरस वगैरह के, हाँ ये सिक्योरिटी वायरस, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद में इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ दे रखी है इस कैप्सूल की, वो ये है कि मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है। इनको आपको रटना नहीं है, आपको पहले अच्छे से इस बुक को पढ़ना है, उसके बाद में ये सेट लगाने हैं, तभी आपका अच्छे से रिवीजन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा सोर्स मैं बता देता हूँ, जो बोल्ट आता है उसका ओली बोर्ड का, ठीक है, उसकी पीडीएफ है, वो आपको वो टेलीग्राम पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत है ये वाली, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता इसी के अंदर से पेपर आता है, बट आपको हेल्प करेगा ये। और बाकी आप क्या है, क्विज़ वगैरह लगाते रहना। क्विज़ जैसे मॉक के अंदर होती है ना, अड्डा के मॉक में होगी या फिर ओली बोर्ड का मॉक होगा, जो भी मॉक्स होते हैं उसके अंदर दिया जाता है, तो वो क्विज़ वगैरह लगाना, ठीक है। बट इस बुक को पढ़ने के लिए आपको पूरा फ्रेश माइंड चाहिए और एक एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। सिर्फ रट के मत जाना, नहीं तो अदरवाइज़ आप वहाँ पे भूल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन को सेम ऐसे ही जैसे ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल वैसे ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस ला दिया जाता है क्वेश्चन को, इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर यूज़ करना। जैसे MS वर्ड पढ़ रहे हो तो MS वर्ड के बारे में आप अच्छे से एक बार देखना, उसके एडिट में क्या लिखा हुआ है, उसके फाइल्स मेन्यू में क्या है, व्यूज़ मेन्यू में क्या है, तो आप वहाँ से पढ़ना, ठीक है। अब जैसे ये डॉट मैट्रिक ये वाला, इस प्रिंटर, लेज प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इनके बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ सकते हो। एक ये टॉगल की के बारे में भी पूछा जाता है आरबीआई के अंदर, सॉरी उसके अंदर, आरबीआई के अंदर और आरआरबी के अंदर, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। अब कभी ज़रूरत पड़ी तो आगे मैं ये भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये सोर्स बताने थे, आप देख लो। ये बुक बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ ये पढ़ने के लिहाज से अच्छी है। और आपको पूरा डिटेल वाइज पढ़ने के बाद में आपको नोट्स बनाना है। पहले नोट्स मत बनाने लग जाना, पहले अच्छे से पढ़ना, समझ में आए तो ही ठीक है। आप कुछ कहेंगे कि हिंदी में, कंप्यूटर को यदि हिंदी में पढ़ोगे तो कंप्यूटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है।
तो आपको जैसे ये चीज़ें ये क्वेश्चंस में आते हैं ये वाले, ठीक है। ये आपको उसमें क्या कहते हैं, जब बाइनरी के क्वेश्चन आते हैं ना, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट आता है, टूस कॉम्प्लीमेंट आता है, तब ये आपको यूज़ में आएंगे। जैसे इन्होंने नॉर्मली बता रखा है, ये भी मैंने ट्रिक वाइज बता रखा है। वैसे तो स्टार्ट में 3 वीडियोज़ बनाई थी कंप्यूटर की, तो आप वो देख सकते हो। तो यही सब है इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है, एक स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मतलब वो यहाँ से क्वेश्चन देते हैं कि जिसके अंदर सारे नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं सिंगल केबल से, उसको कहते हैं कि बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट टू कनेक्शन या नोडल होता है, उसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, शायद यहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा। रूट्स एंड अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू ए फॉर्मल हेड, ठीक है, ये वाला। तो ये नॉर्मल सा है। बाकी इंटरनेट के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब तो क्या है, पूरी बुक मैं दिखा नहीं सकता खोल के, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको बता भी देता किस में से क्वेश्चन आते हैं वगैरह। एक ये कंट्रोल पी वगैरह तो आजकल सबको पता होता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ से नहीं पूछते हैं, तो यहाँ से पूछते हैं जिसमें ये चीज़, ठीक है, ये भी आता है और ये भी आता है, ये चीज़ें पूछते हैं। पहले के जो पेपर होते थे 2012 से 16 के बीच में, तो ये चीज़ें पूछा करते थे एकदम ईजी। और ये आपको फुल फॉर्म्स याद करनी है, 2 से 3 फुल फॉर्म हर पेपर के अंदर आती है, ठीक है। तो अब खूब सारी फुल फॉर्म्स है, अब यहाँ इतना नहीं है कि बस इतना इन्होंने दे दिया है तो इतनी ही फुल फॉर्म है, नहीं, एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। तो आप बाकी इसके अंदर ये चीज़ें अच्छी दे रखी है कि ग्लोसरी के हिसाब से सब वर्ड का इन्होंने पूरा दे रखा है। तो इस बुक को PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है कि ये तो बस वो कहते हैं ना किसी की थी बुक तो मैंने वहाँ से परचेज़ की थी कि मतलब हाफ रेट में दी थी, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी मैंने भी इससे पहले वाली जो बुक थी वो भी किसी और की थी, तो अपन ने तो बस जुगाड़ वाला काम किया था, बट अच्छी बुक थी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको लास्ट में दे रखे हैं, आपको स्टार्ट में नहीं करने हैं। स्टार्ट में आपको ये पूरी स्टोरी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है अच्छे से, क्या क्या लिखा हुआ है आप उसको समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो आप यूट्यूब कर लेना इन सब क्वेश्चनों को समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार यदि ये TCP IP मॉडल समझने के लिए आपको टाइम जरूर लगेगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चन समझ में आने लगा, जैसे देखो इस लेयर पे क्वेश्चन आता है तो वो लेयर का क्वेश्चन नीचे से पूछते हैं, ये स्टार्ट यहाँ से होती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है। लोग ऊपर से नीचे लेके आते हैं, इसलिए वहाँ पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। थोड़ा ये 7 लेयर का भी आपको समझना, ठीक है। तो मैंने आपको सोर्स बता दिया है, आप इन 2 सोर्स से पढ़ सकते हो। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।